नमस्कार दोस्तों। आज हम बौद्ध दर्शन की उस रहस्यमयी धारा में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि सतह पर जो जैसा दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं। वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरी होती है और इस गहराई का मार्ग हमें दिखाते हैं आचार्य आर्यदेव। आचार्य आर्यदेव एक ऐसा नाम थे जिसे विश्व के महान दार्शनिकों में गिना जाता था। कहते हैं वे सिर्फ एक चिंतक नहीं थे, वे एक दृष्टा थे। वे उस सत्य को देखते थे जो साधारण आंखों से देखे ही नहीं जा सकती। ऐसा कहा जाता है जहां विचार रुक जाते हैं वहीं आर्यदेव का दर्शन शुरू होता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी चतुशतक, 100 वर्सेस, जिसमें उन्होंने दुख, भ्रम, आत्मा, अहंकार और मोक्ष को इतनी गहराई से समझाया है कि आज भी दार्शनिकों के पैरों तले जमीन खसक जाती है। उनके जीवन के बारे में कई अद्भुत कथाएं मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि वे एक राजकुमार थे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर बुद्ध का मार्ग अपना लिया। कुछ कहते हैं वे दक्षिण भारत के महान ध्यान योगी थे जिनके पास अति संवेदनशील दृष्टि थी, यानी वे वस्तु के भीतर छिपी वास्तविकता को भी पहचान सकते थे। सबसे प्रमुख कथन यह कहा जा सकता है कि वे नागार्जुन के शिष्य ही नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी थे। नागार्जुन का कहना था, मेरी शिक्षाएं जिनके भीतर जीवित रहेंगी वह आर्यदेव हैं। नागार्जुन और आर्यदेव का संबंध गुरु शिष्य से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला जैसा था, जहां नागार्जुन ने शून्यता का दर्शन स्थापित किया, वहीं आर्यदेव ने उस दर्शन को आम लोगों के जीवन में लागू करने की सरल विधि बताई। नागार्जुन ने कहा, वस्तुओं में कोई स्थायी सार नहीं है। आर्यदेव ने कहा, इसे जानकर दुख कम होगा और आपकी करुणा बढ़ेगी। नागार्जुन ने कहा, द्वित सत्य होते हैं, एक परंपरागत सत्य और दूसरा परम सत्य, जिसकी जानकारी मैंने पिछले वाले वीडियो में दी थी। वहीं आर्यदेव कहते हैं, दैनिक जीवन में परम सत्य को कैसे जिया जा सकता है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, उसका मार्ग सही है, उसका मार्ग यही है। आर्यदेव का दर्शन मन को झंझोर कर रख देता है। वह कहते हैं, जो तुम देखते हो वह वास्तविक नहीं है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो वास्तविक है, तो उनके अनुसार हम हर वस्तु के ऊपर अपने विचार, धारणाएं और भावनाओं को चढ़ा देते हैं और वास्तव में वस्तु वैसी बचती नहीं जैसी हम देखते हैं। इसका तात्पर्य हो सकता है कि वीडियो देखते वक्त आपको लग रहा हो कि ये किसी विशेष धर्म से संबंधित है, तो यहां आपने अपने विचार, अपनी धारणाएं और अपनी भावनाएं इस वीडियो पे चढ़ा दी, तो इस वीडियो का मूल उद्देश्य बचा ही नहीं। दूसरा, दुख पैदा होता है जब हम विचारों को सत्य मान लेते हैं। दुख इसलिए नहीं होता कि दुनिया कठिन है, बल्कि वो तो इसलिए होता है कि हम उसे गलत तरीके से देखते हैं। आपको जब भी दुख होता है, आप उसे रुक कर देखिएगा, वो केवल एक विचार है और जैसे ही विचार लुप्त होगा, आपका दुख भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा, आत्मा स्थायी नहीं है, यह क्षण क्षण में बदलने वाला एक प्रवाह है। हम जिसे मैं को पकड़कर रखते हैं और वह एक भ्रम की तरह ही होता है। विचारों की भीड़, स्मृतियों का संग्रह और भावनाओं का उतार चढ़ाव, ये सब मैं है और ये मैं भी स्थायी नहीं है। चौथा, शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं है, बल्कि ये तो स्वतंत्रता का मार्ग है। जब चीजें स्थायी नहीं तो उनके चिपकने की जरूरत नहीं हो सकती।
और जब चिपकाव नहीं होगा तो तुम्हें किसी भी चीज का दुख नहीं होगा। इसलिए चीजों को समझो, उनसे चिपकाव मत रखो। पांचवा, मुक्ति। दृष्टिकोण के बदलने से मुक्ति आपको मिलेगी। आर्यदेव कहते हैं दुनिया वही रह सकती है, पर तुम्हारी नजर बदलती जाती है, और जिसकी नजर बदलती जाती है वो मुक्त हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम आर्यदेव के प्रमुख रचना की, चतुशतक। दोस्तों, चतुशतक में उन्होंने 4 मुख्य भाग बताए हैं। नंबर 1, कि मन में भ्रम को तोड़ने की क्षमता होती है। कैसे मन चीजों को अपने हिसाब से घुमाता है और इस माया जेल में हम फंसते जाते हैं। शरीर और आत्मा की अस्थिरता को उन्होंने समझाया है। नंबर 2, शरीर और आत्मा अस्थिर हैं। कैसे सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके भीतर जो आत्मा है वो स्थिर नहीं होगी। नंबर 3, अहंकार का विघटन। कैसे मैं एक भ्रम है और दुखों की जड़ है। जब आप मैं, मेरा और मुझे इसे पकड़ लेते हैं तो आप दुखों की जड़ को भी पकड़ लेते हैं। इसलिए इस मैं को छोड़ दीजिए। नंबर 4, मुक्ति की ओर यात्रा। आर्यदेव कहते हैं कि कैसे सही दृष्टि से जीवन हल्का और शांत हो जाता है, और जब जीवन हल्का और शांत हो जाता है तो यही असली मुक्ति की राह है। आर्यदेव का पूरा दर्शन सिर्फ एक बात पर आधारित है, दुनिया जैसी दिखती है वह वैसी होती नहीं, और यही समझ मुक्ति का द्वार है। कहा जाता है कि आर्यदेव लोगों के मन की जड़ तक पहुंच जाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति का भ्रम टूट जाता था। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और बोला, आचार्य, मैं दुखी हूं, मेरा जीवन उलझनों से भरा हुआ है, मैं क्या करूं, कृपया मेरी मदद करें। आर्यदेव ने पूछा, दुख कहां है? व्यक्ति बोला, यही मेरे मन में। आर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तो पहले मन को ढूंढो, मन मिलेगा तब दुख भी मिलेगा। व्यक्ति ध्यान में बैठ गया और अंत में बोला, मैं मन को ढूंढ नहीं पाया आचार्य। आचार्य आर्यदेव बोले, जिसका अस्तित्व ही स्पष्ट नहीं है उसकी बातों में तुम्हें दुख कैसे मिलेगा। तो आचार्य आर्यदेव का ये आध्यात्मिक ज्ञान हम आधुनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं तो संघर्ष बढ़ता है। जब हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं तो दुख होता है, और जब हम स्वयं को कठोर पहचान से बांध लेते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए आचार्य आर्यदेव कहते हैं, जीवन तो अनिश्चित है, इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे समझो और बहने दो। यह दृष्टि तनाव कम करती है और रिश्तों में सहजता लाती है, मन को शांत करती है और करुणा को बढ़ाती है। आचार्य आर्यदेव का पूरा दर्शन एक पंक्ति में समेटा जा सकता है कि सत्य को नहीं पकड़ना है, सत्य को तो केवल देखना है। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ में और अपने फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।